हाय गाइस, कैसे हो। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काजू कतली लड्डू नहीं है, रसगुल्ले नहीं। ठीक है, मुझे भी नहीं मिल रहा है, लॉकडाउन में सब बंद है। ठीक है, तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो फिलहाल आज हम लोग ये सीखेंगे कि जो हम लोग रूट्स फाइंड करते थे लास्ट वाले लेक्चर में हमने बताया था, रूट्स का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ एक्स। जो आप सिंपल इंडेक्स स्प्लिटिंग करते हैं, करने का जो फैक्टर आते हैं जीरो के इक्वेट करते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाती है, वही हमारा क्या होता है, रूट्स होता है। ठीक है, तो मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड बता चुका हूँ। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और एक तीसरा बताया था फॉर्मूले के थ्रू भी आप जो है रूट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, आइए मगर हम सबसे पहले ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होता है हमारा, इसको हम प्रूव कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, याद रखिएगा, क्योंकि एक मैथमेटिशियन है, इनका नाम था श्रीधराचार्य। ठीक है, उन्होंने ही ये फॉर्मूला डिराइव किया था। ठीक है, इसलिए इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे एक चीज का फायदा है कि जब ये फॉर्मूला आप प्रूव करेंगे, ठीक है, तो जो प्रूव करने के स्टेप्स होंगे, जो उसका प्रोसीजर होगा करने का, याद रखिएगा स्टेप बाय स्टेप, वो कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। जो स्टेप बाय स्टेप करेंगे वो मेथड आप क्या कंप्लीटिंग स्क्वायर होगा। क्या करते समय जब फॉर्मूले का प्रूव करेंगे तो कहते हैं ना, यहाँ पे आपका एक ही चीज से दो काम हो जाएगा, एक तीर से दो निशान। फॉर्मूला भी प्रूव हो जाएगा और जो तरीका सीखेंगे, मेथड सीखेंगे फॉर्मूले को प्रूव करने के स्टेप बाय स्टेप, वही क्या होगा, हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो आइए देखते हैं, पहले हम फॉर्मूला प्रूव करते हैं। सबको पता है दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो देखिए, अगर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला प्रूव करना है, देखिए पहला स्टेप क्या है आपका, ये जो c है कांस्टेंट है, पहले इसको आप आरएचएस ट्रांसपोज करेंगे। ठीक है, तो देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस की। यानी पहला स्टेप हमेशा याद रखिएगा, जो हमारा कांस्टेंट है उसको हम लोग आरएचएस ट्रांसपोज करेंगे। क्लियर है। उसके बाद हमारा दूसरा स्टेप क्या होगा, जो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है उसका जो कोफिशिएंट होगा उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। फिर से एक बार बोल रहे हैं, जो एक्स स्क्वायर होगा उसका कोफिशिएंट होगा, उससे पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड। फिलहाल यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, ए है, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय ए। क्योंकि यहाँ पे ए है, बी होता तो बी डिवाइड करते, सी होता तो सी से करते, यानी कोई नंबर होता है 2 3, ठीक है, उससे करते। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे ax स्क्वायर, यहाँ पे काम में जब डिवाइड होगा डायरेक्ट लिखे तो a कटेगा तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो जब यहाँ डिवाइड होगा तो b बाई ए हो जाएगा इंटू एक्स। और याद रखिएगा इधर भी डिवाइड, क्योंकि इक्वेशन इज डिवाइडेड। अब इक्वेशन का मतलब है लेफ्ट राइट जितना भी वैल्यू होगा सबको डिवाइड करना होगा इसे। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या था, जो कांस्टेंट था उसको आरएचएस ट्रांसपोज किया, उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे पूरी इक्वेशन क्या किया, हमने डिवाइड किया। ठीक है, दो स्टेप हो गए। अब देखिए तीसरा स्टेप गाइस क्या है, बहुत ध्यान सुनिएगा। यहाँ पे जो अब एक्स का कोफिशिएंट है, वहां नहीं, याद रखिए यहाँ पे जहां तक आपने फाइनली कर लिया है, उसका जो भी कोफिशिएंट है उसको ऑलवेज आपको, ठीक है, इवन जब आप कोई क्वेश्चन करेंगे इस मेथड से, कंप्लीट स्क्वायर से, हमेशा याद रखना एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हाफ से क्या करिएगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, देखिए हमने हाफ से मल्टीप्लाई किया तो क्या बना, b अपॉन 2a। तो जो भी आया, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करिए। क्या करिए, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर करने के बाद आप इसको बोथ साइड क्या कर दो, ऐड। ठीक है, एडिंग b अपॉन 2a होल स्क्वायर बोथ साइड। अब आपने लिखा है तो ऐड करिए, एक्स स्क्वायर b अपॉन ए एक्स b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, इधर भी ऐड करिए, देखिए गाइस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ध्यान से इसको देखिए, एक्चुअली में ऐड करने के बाद याद रखिएगा लेफ्ट हैंड साइड या तो वो a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न बनेगा, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। फिर एक बार रिपीट कर रहे हैं, जब आप ऐड कर देंगे, क्या कंडीशन बताया था, x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा होल स्क्वायर करके बोथ साइड क्या करेंगे, ऐड। आफ्टर एडिंग, ठीक है, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे सारे साइन प्लस में है, तो इसका मतलब a प्लस बी का क्या होगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम फॉर्मूला लिखे प्लस बी का होल स्क्वायर उल्टा लिखें, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, तो ये क्या होता है,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, पता चल जाता है ये ए है, ये हमारा क्या है बी है, बीच वाला पार्ट क्या होता है 2ab, ये भी कुछ ऐसा लिखा है, ए हमारा क्या होगा x होगा और बी हमारा जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है b अपॉन 2a, ये b का पार्ट है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको x और y की फॉर्म में लिख के देखिए ध्यान से, क्या होगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, यानी x और यहाँ पे जो लिखा है क्या है y। ठीक है, अभी सुनो ये कहाँ चला गया, अगर आप इसको ब्रेक करके देखिएगा तो यही आएगा आपका टीम होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे, देखिए यहाँ बी आएगा, हमने स्क्वायर लगा के लिखा 2ab जब करेंगे 2 इंटू ए एक्स है और बी क्या हमारा b अपॉन 2a, 2 कट गया, देखिए क्या आ रहा है b अपॉन a इंटू एक्स आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में था, किस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, क्लियर गाइस। इसके बाद जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो ये b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या आएगा 4a स्क्वायर। ठीक है, करके देख लीजिए अगर आपको कोई डाउट है। ये माइनस सी बाई है, ये बी स्क्वायर अपॉन क्या होगा 4a स्क्वायर, जब आप एलसीएम लेंगे तो ये भी 4a स्क्वायर होगा, तो माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर। क्लियर है, तो देखिए हमने थोड़ा पहले बी स्क्वायर लिख दिया है। ठीक है, फिर ये माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। क्लियर गाइस। अब एक चीज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप इधर से कभी भी चैप्टर में आप स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड वाली जो भी चीज होगी, ठीक है, वो स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगी। किसमें हो जाएगी, स्क्वायर रूट के अंदर। और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा, सॉरी स्क्वायर रूट के अंदर हो जाएगी, इसको स्क्वायर हटा देते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, और साथ में साइन क्या आएगा प्लस और माइनस भी आएगा। अच्छा, अब आप सोच रहे हैं प्लस माइनस क्यों है भाई, अगर हम कहें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, ठीक है, और उसके स्क्वायर आया रूट 4 हो गया, तो हम प्लस माइनस लगा देंगे, कितना आएगा 2 हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसका मतलब x की वैल्यू क्या है 2 भी है और माइनस 2 भी है। अगर इसको हम वापस स्क्वायर करें, इसको या चाहे इसको, अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4, अगर इसको भी स्क्वायर करेंगे दोनों साइड तो क्या आएगा, ये भी 4 आएगा। इसका मतलब ये हुआ अगर 2 का स्क्वायर हो रहा है तब भी 4 आ रहा है, माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो याद रखिएगा, इसलिए हम लोग साइन क्या लेते हैं प्लस और माइनस। जब भी आप लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर हटाइए, राइट हैंड साइड जो भी होगा स्क्वायर रूट के अंदर तो होगा, साथ में आपको प्लस माइनस लेना जरूरी है, याद रखिए इस चैप्टर में। क्लियर गाइस। अच्छा, अब देखिए एक चीज, ये प्लस है, इसको आपको इक्वल के राइट हैंड साइड शिफ्ट करना है, तो देखिए प्लस है, इधर आए तो क्या होगा माइनस होगा, प्लस ये माइनस, ये प्लस माइनस पहले से है। इसमें देखिए गाइस ऊपर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका स्क्वायर रूट तो नहीं हो सकता, बट देखिए नीचे जो 4a स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर 2 होगा और a स्क्वायर क्या होगा a हो जाएगा। क्लियर है। अब यहां देखिए स्पेस नीचे कम है, दोनों का एलसीएम क्या होगा 2a होगा। ठीक है, ऊपर माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखिए ये गाइस हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्लियर है, एक बार रिपीट कर देते हैं, सुनिएगा अच्छे से। पहला जो कांस्टेंट टर्म होगा उसको आरएचएस ट्रांसपोज करेंगे, उसके बाद जो भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, फिलहाल यहाँ पे क्या है a, याद रखिएगा हम ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का स्टेप बता रहे हैं, तो इसी से हमारा फॉर्मूला प्रूव हो जा रहा है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीधी तरह 4 फॉर्मूला। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ फिलहाल a है, a से क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड, जब डिवाइड करेंगे a कट जाएगा, यहाँ b बाई a होगा, यहाँ पे c बाई a, साइन माइनस b है। ठीक है, तीसरा स्टेप होता है x का जो भी कोएफिशिएंट उसको हाफ से मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आए, ठीक है, उसका होल स्क्वायर करके बोथ साइड क्या करना होता है ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, टोटल साइन प्लस में है, ठीक है, इसलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होगा। याद रखना अगर यहाँ का साइन माइनस होता तभी a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा, तो भाई ये प्लस हमेशा रहेगा, ये प्लस में हमेशा रहेगा हर पोजीशन में। ठीक है, यहाँ माइनस हो तभी a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। इधर पूरा कैलकुलेशन किया, ये आया स्क्वायर हटाया रूट में, अभी बताया था साइन क्यों लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा क्या प्रूव हो गया क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है गाइस, ठीक है, तो इसको वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। हाँ तो गाइस देखिए, अब मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अभी मैंने फॉर्मूला प्रूव किया था, बोला जो इसके स्टेप्स होंगे करने के वही हमारा क्या होगा मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, उससे हमारा फॉर्मूला भी प्रूव हो गया। आइए देखते यहाँ पे क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर आप इसका मेंडल स्प्लिटिंग करेंगे तब भी हमारा क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर है, तो आइए देखते हैं। पहला स्टेप हमने आपको क्या बताया था, जो कांस्टेंट टर्म हो उसको आरएचएस ले जाते हैं। देखिए प्लस 3 है, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस 3। पहला स्टेप है गाइस, याद है ना। ओके, दूसरा स्टेप क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा
उससे पूरे इक्वेशन को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, तो देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, 2 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 2। तो डिवाइड होगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर भाई 2 से 2 डिवाइड होगा, कट जाएगा, यहाँ 5/2x होगा -3/2। ठीक है, एक लाइन हम आपको क्या फायदा जबरदस्ती लिख कर दिखाया इतना, तो आप सेंस कर सकते हो, ये आएगा। ठीक है, तीसरा स्टेप क्या बताया था कि अब जो भी x का कोएफिशिएंट हो, साइन नहीं देना आपको, माइनस याद रखिएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे। अब x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कुछ एग्जैक्टली कट रहा होता तो काट देते, डेसिमल में नहीं काटना। फिलहाल नहीं कट रहा है, 5/4 आया, जो आएगा उसको होल स्क्वायर करके क्या करेंगे, वो साइड ऐड, बताया था ना तीसरे स्टेप में, होल स्क्वायर करके क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग 5/4 का होल स्क्वायर बोथ साइड। हाँ, तो मैंने क्या बताया था, x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे, करने के बाद जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर करके बोथ साइड ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखिए ऐड करते हैं, लिखा है तो यहाँ पे 5/2x प्लस 5/4 का होल स्क्वायर -3/2 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखिए, मैंने कहा था ऐड करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनता है, या तो गाइस a माइनस बी का। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है तो ये a होगा, ये क्या होगा b, तो a माइनस बी का बनेगा तो 5/4 का होल स्क्वायर। कर लेते हैं इसको, देखिए इसको हम सॉल्व किए, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, ये आएगा, इससे हम लेंगे आएगा 1/16, तो ये 1 क्या हो गया 16। उसके बाद क्या बताया था हमने, जब हम स्क्वायर हटाएंगे इधर से, ठीक है, ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, तो क्या होगा, रूट में हो जाएगा, साथ में क्या लेना होगा, प्लस और माइनस, ये माइनस में इसको उधर शिफ्ट करना होगा, इधर शिफ्ट क्या रह जाए x। ठीक है, ये प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट देखिए क्या होगा, √1 होगा और 16 क्या होगा 4। अब देखिए ध्यान से, ये इतना हो गया हमारा। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। गाइस देखिए यहाँ पे बीच में साइन क्या प्लस भी और माइनस भी है, तो एक बार प्लस लेके सॉल्व करेंगे, एक बार माइनस। ठीक है, सिंपल कैलकुलेशन है, तो पहले प्लस लेते हैं। 5/4 प्लस 1/4 कितना होगा, 6/4, काटिए, 2 3 2 कितना होगा 3/2। क्लियर है। उसके बाद दूसरा साइन अगर लेंगे माइनस का, तो देखिए क्या होगा, 4/4 क्या आएगा 1। तो देखिए गाइस हमारा फाइनल जो आंसर आ गया यहाँ पे 3/2 और 1। क्लियर गाइस, बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। एक बार फिर रिपीट कर देते हैं, पहले कांस्टेंट टर्म को हम आगे शिफ्ट करेंगे, देखिए प्लस था -3 हुआ, फिर जो भी एक्स स्क्वायर का ऑप्शन था उससे पूरे इक्वेशन को क्या किया, डिवाइड करने पे ये आया। तीसरा स्टेप था x का जो भी कोएफिशिएंट है उसको हाफ से क्या करो, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगर कुछ एग्जैक्टली कट रहा है तभी काटिएगा, अदरवाइज होल स्क्वायर करके बोथ साइड क्या करिएगा, ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड होता है या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का पैटर्न बनता है, या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, a और b। ठीक है, अगर सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। इसको सॉल्व किया 1/16 आया, स्क्वायर हटाया रूट में गया। ठीक है, इसको इधर शिफ्ट किया, प्लस हो गया, इसका स्क्वायर रूट 1/4 होगा। एक बार प्लस लेके सॉल्व किया, एक बार माइनस लेके सॉल्व किया, तो आंसर क्या हमारा 3/2 और 1। क्लियर है। हाँ तो गाइस देखिए, अब इसी क्वेश्चन को हम लोग जो है फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। ठीक है, आंसर सेम आएगा, चाहे आप फैक्टराइजेशन से करें, ठीक है, चाहे कंप्यूटिंग स्क्वायर मेथड से करें, चाहे फॉर्मूला अप्लाई करें। जैसे हमने थर्ड चैप्टर में मेथड पढ़ा, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो डिफरेंट बट आंसर उस क्वेश्चन की जो भी करेंगे वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो देखिए आइए हम इस क्वेश्चन को करते हैं किससे, बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला या सीरीधरा चार फार्मूला। तो एक काम करेंगे, फार्मूले से करना है तो पहले क्वेश्चन को आप इससे कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, और क्या करेंगे, ए बी और सी की जो भी वैल्यू है लिखेंगे। तो देखिए कंपेयर करिए, ए की वैल्यू क्या है 2, यहाँ ध्यान देना विद साइन, b -5 है, कंपेयर समझ रहे हैं ना, मोर का बताया जा चुका है। c की वैल्यू क्या होगी आपकी 3। क्लियर है। अब हम देखिए फॉर्मूला लिखेंगे, -b प्लस माइनस, ठीक है, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। आइए लिखते हैं, देखिए b की वैल्यू क्या है -5, अच्छा यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस है, तो ब्रैकेट में थोड़ा करके लिखेंगे, कोई वैल्यू माइनस में है तो। ठीक है, तो ये देखिए -5 का स्क्वायर 4a, b की वैल्यू क्या हमारे पास 2 और c की वैल्यू क्या है 3। क्लियर गाइस, 2 ये हो गया 2। क्लियर है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गाइस, प्लस माइनस -5 का स्क्वायर 2 बार इंटू करेंगे 25 होगा, 4 2 सा 8 3 सा 24 -24, नीचे क्या हो जाएगा 4 5 प्लस माइनस, देखिए 25 माइनस देखिए 24 कितना होगा 1 हो जाएगा, और 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट कितना होगा 1। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखना समझिएगा,
ये 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर रूट क्या होगा 1, ठीक है। अब देखिए फिर से वही हुआ, एक बार प्लस लेके सॉल्व कर लेंगे एक बार, तो देखिए पहले प्लस लेते हैं तो क्या होगा 6/4, 2 3 2, ठीक है, 3/2। और अगर माइनस लेके सॉल्व कर ले 5 - 1/4 तो 4/4 कटेगा, क्या आएगा 1, यानी हमारा आंसर क्या आएगा 3/2 और 1। तो देखिए अगर हम फॉर्मूला भी अप्लाई कर रहे हैं, देखिए वही सेम आंसर, ये देखिए पहले जो हमने कम्युनिटी स्क्वायर से किया था, लिखा था, आंसर आया था। अब देखिए उससे भी क्या आ रहा है, हमारा फॉर्मूले से आंसर सेम आ रहा है। तो यार गाइस देखिए आपको एक क्वेश्चन और बताता हूँ कम्युनिटी स्क्वायर मेथड से, आपके डाउट्स क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। तो देखिए पहला स्टेप क्या था आपका, कि जो आपका कांस्टेंट होता है उसको आरएचएस ले जाते हैं, ठीक है। तो पहले ये नोट किया, ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, क्लियर गाइस। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या बताया था कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 5, क्या करेंगे इक्वेशन इज डिवाइडेड बाय 5। एक सेकेंड भाई, मार्कर थोड़ा स्लाइड चल रहा है। तो देखिए क्या होगा बाई 5 करेंगे, जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर, ये 6/5 बाई 5/5 हटेगा 6/5 एक्स, और ये क्या होगा 2/5। तीसरा स्टेप क्या बताया था गाइस, कि जो भी x का कोफिशिएंट होगा उसको हम लोग क्या करेंगे हाफ से मल्टीप्लाई, बट साइड हम माइनस ले लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा हमने एक कहा था कि कुछ कट रहा हो एग्जैक्टली तो काट देंगे, कट रहा तो काटे ज्यादा अच्छा, नहीं काटेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, याद रखिएगा, बट काट दीजिए ज्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद जो आएगा उसका होल स्क्वायर करके बोथ साइड क्या करेंगे ऐड, ठीक है, एडिंग कितना आया 3/5 का होल स्क्वायर बोथ साइड, क्लियर है। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6/5x प्लस 3/5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5 का होल स्क्वायर। हमने कहा था कि ऐड करने के बाद या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बनता है या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। अगर सारे साइन प्लस में होता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। फिलहाल ये देखिए माइनस है तो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, तो माइनस 3/5 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप स्प्लिट करेंगे, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड है, स्प्लिट करेंगे दिया आएगा, ठीक है। तो इधर देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9/25 प्लस 2/5, तो ये हो जाएगा 19/25, ठीक है, करके देखिएगा 19/25। उसके बाद हमने क्या बताया था, इधर से भी स्क्वायर हटाएंगे रूट में हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूट में हो गया 19/25, ये प्लस माइनस, क्लियर गाइस। अच्छा देखिए माइनस में इसको राइट हैंड साइड ले जाएंगे, ये इक्वल देख रहे हैं ना, तो इधर ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा। देखिए √9 का जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट तो होगा नहीं, तो परफेक्ट होगा तभी लिखना है आपको, अदरवाइज में ऐसा नहीं लिखना है। 25 का 5 हो सकता है, देखिए दोनों को सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 3 प्लस माइनस √19/5। आप चाहो तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, एक बार प्लस में लिख लीजिए और एक बार माइनस में, यही हमारा क्या होगा गाइस आंसर होगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये भी, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज हम आपको और डाउट क्लियर कर दें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट जैसे 5 है, 2 है, 3 आ रहा है, अगर यहाँ कोफिशिएंट सिर्फ 1 हो तो देखिए कैसे करते हैं, तब आपको पता है सेकेंड स्टेप खत्म हो जाता है। कैसे देखिए, जैसा मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, सिंपल स्प्लिटिंग करिए, फॉर्मूला लगाइए, आंसर सबसे क्या आएगा आपका सेम आएगा। तो देखिए पहला स्टेप क्या होता है, जो c की वैल्यू है कांस्टेंट है, देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्या है यहाँ पे -10, इसको आरएचएस ले जाएंगे। फिर क्या करते थे कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उससे क्या करें डिवाइड। तो यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 से डिवाइड करने में कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो सेकंड स्टेप हमारा क्या होता था हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा स्टेप क्या था कि एक्स का जो भी कोफिशिएंट हो साइन माइनस नहीं लेंगे, याद रखिएगा, उसको हाफ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3/2 आया, होल स्क्वायर करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो क्या करेंगे एडिंग 3/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड। तो देखिए जब ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर और 10 प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर की पैटर्न बन रहा है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 10 प्लस 9/4 49 होगा अपॉन 4, क्लियर है गाइस। अब कैलकुलेशन में आना चाहिए, जिसको कैलकुलेशन नहीं आता, कैलकुलेशन बोले तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड एलसीएम लेना, ठीक है, फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर ये चीज नहीं आता है उसको मैथ नहीं आएगी,
यार जिसको भी लगता है कि मैथ डिफिकल्ट है, नहीं एकदम नहीं डिफिकल्ट है। अगर जिसको भी लगता है मुझे मैथ नहीं आती, नहीं ये 5 चीजें नहीं आती, इसको याद रखिएगा। स्क्वायर हटाएंगे रूट में हो जाएगा, साथ में साइन क्या होगा प्लस माइनस। देखिए इसको शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट क्या होगा 49 का 7 और ये क्या होगा 2। एक बार प्लस 9 लीजिए यहाँ पे साइन, ठीक है। ये 10 बाई क्या होगा 2 यानी 5 आ गया, ठीक है। x की वैल्यू है, अगर माइनस लेंगे 3/2 माइनस 7/2 कितना होगा 4/2 यानी -2। तो आंसर हमारा क्या होगा, एक 5 होगा एक -2, ठीक है गाइस। तो बहुत सा वीडियो है, नोट डाउन। हाँ तो गाइस देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको और बता रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए कैसे इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर्स करते हैं। पढ़ाई इसको पहले जान लेते हैं, एक सिंपल मेथड से फैक्टराइजेशन होता है कैसे करेंगे। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन दिखे तो सीधे सीधे देखिए जो x का कोएफिशिएंट है अगर वो 2 टर्म्स है, कितने टर्म है ओनली 2 टर्म्स है, साइन बीच में कुछ भी लगा हो, ठीक है। सम ऑफ 2 टर्म्स हो या डिफरेंस ऑफ 2 टर्म्स, सीधे आप x का क्या करना मल्टीप्लाई कर देना अंदर, ठीक है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आप √3x, फिर 1 में होगा क्या होगा x होगा, ये माइनस प्लस क्या होगा माइनस, साइन का बहुत ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो √3, ठीक है। उसके बाद दो टर्म में क्या लेंगे कॉमन, इसमें x कॉमन होगा, x माइनस √3, यहाँ पे 1 कॉमन होगा माइनस साइन के साथ, ठीक है। इतना तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो x माइनस क्या होगा √3, x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों को 0 को इक्वेट करेंगे, क्या आंसर आएगा, ये माइनस से प्लस हो गया, ये -1 उधर जाएगा +1। तो देखिए √3 आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, क्लियर है ना। अब इसी को अगर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना हो तो देखिए कैसे करेंगे। अब आप सोच रहे कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है, बस में थोड़ा कैलकुलेशन में फोकस करना है। आइए देखते हैं x² माइनस जो कुछ देखिए यहाँ तक नोट कर लेंगे हम लोग। उसके बाद क्या स्टेप था, पहला जो कांस्टेंट होगा इसको आरएचएस ले जाएंगे, क्लियर है। प्लस था इधर गया माइनस, सेकंड क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x² से हम लोग क्या करेंगे पूरी इक्वेशन को डिवाइड। बट देखिए ध्यान से वहां पे कोएफिशिएंट ऑफ जो x² है क्या है 1 है, तो 1 से डिवाइड करने कोई इफेक्ट तो पड़ेगा नहीं, तो सेकंड स्टेप आ जाओगे खत्म। तो अब देखिए यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है √3 + 1 ने कहा था माइनस साइन नहीं लेना, उसको हाफ से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तीसरा स्टेप तो क्या आया √3 + 1/2, तो क्या करेंगे होल स्क्वायर, बोथ साइड क्या करेंगे एडिंग √3 + 1/2 का होल स्क्वायर बोथ साइड, क्लियर। तो देखिए यहाँ पे x² माइनस √3 + 1 देखिए ये किया, उसके बाद x² माइनस √3 + 1 x प्लस √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। देखिए बोथ साइड हमें क्या करना है ऐड करना है, √3 + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इधर तो हमारा हमने बताया था ऐड करने के बाद या तो क्या बनता है a + b होल स्क्वायर पैटर्न में, या तो a - b का होल स्क्वायर। तो ये क्या माइनस है x होगा ये a होगा, ये अंदर जो लिखा है क्या होगा b, तो माइनस क्या होगा √3 + 1/2 ये b हो गया, ये होल स्क्वायर ऐसे लगा दीजिए, यहाँ भी ब्रैकेट लगा हुआ, ठीक है, a - b का होल स्क्वायर। आइए इसको देखते हैं, ध्यान देखो ऊपर a + b का होल स्क्वायर, तो a² √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1, 2ab, तो 2√3/4, ठीक है। अच्छा गाइस अब याद रखिएगा इसको हमें एलसीएम लेंगे, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखना है, एलसीएम क्या होगा 4 तो होगा, यानी क्या होगा -4√3। बट अगर आपको क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाना है तो ये जो 3 + 1 इसको आप ऐड मत करिएगा। क्यों नहीं करेंगे आगे पता चलेगा। 3 + 1 ऐसे लिखिए, ये 2√3, क्लियर है। तो देखिए ये दोनों लाइक टर्म्स है, 3 + 1 ऐसे लिखिएगा, ऐड मत करिएगा, 2√3 हो जाएगा माइनस करने पे माइनस, ठीक है, ये वैसे हो गया। अब इसका देखिए वैसे करिए x माइनस √3 + 1/2 का टोटल क्या है होल स्क्वायर। एक चीज देखिए गाइस यहाँ पे इसको जो आपने स्प्लिट किया था देखिए क्या आया था 3 + 1 2√3 आया था अपॉन 4। यहाँ देखिए प्लस था, यहाँ क्या है माइनस, तो ये किसका होल स्क्वायर था, यहाँ देखिए प्लस का था। अब यहाँ पे देखिए क्या आ गया है, जो प्लस था यहाँ पे ध्यान देखिए गौर से, आप इस चीज को देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या होगा प्लस जगह क्या हो गया माइनस, इसका मतलब है अगर ये √3 + 1/2 होल स्क्वायर, तो ये किसका होगा √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। आई थिंक गाइस समझ में आया होगा। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा x माइनस √3 + 1/2 प्लस साइन क्या आएगा प्लस माइनस
और रूट के अंदर हो जाएगा √3 - 1/2 का होल स्क्वायर। क्लियर गाइस? स्पेस कम है। अब देखिए इधर ये माइनस में इसको उधर शिफ्ट करेंगे, x² माइनस है तो प्लस हो जाएगा अपॉन 2। अब देखिए ये प्लस माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर रूट हो सकता है, देखिए होल स्क्वायर है, अगर रूट के अंदर हमें कह रहे हैं कि 3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, तो देखिए 2 बार है तो स्क्वायर रूट बाहर क्या आ जाएगा √3 - 1/2। तो गाइस देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, एक बार प्लस लेके एक बार, तो देखिए जब हम लोग प्लस साइन लेंगे ये √3 - 1/2 क्लियर है। आइए इधर देख लेते हैं तो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा 2 होगा, √3 + 1 + √3 - 1 माइनस माइनस कटेगा, ये 2√3/2 2 कट गया तो क्या है √3। आप लेते हैं माइनस साइन तो क्या होगा √3 + 1/2 माइनस √3 - 1/2, एलसीएम वही 2 होगा। क्लियर है गाइस? तो √3 + 1 माइनस, तो याद रखना ये माइनस है, एलसीएम है तो यहाँ का साइन याद रखिए हमेशा चेंज होगा, ठीक है यार, ये +1 हो जाएगा, इस बार √3 कट रहा, 1 1 कितना हो गया 2, 2/2 क्या हो 1, तो देखिए आंसर ये क्या है हमारा √3 और दूसरा क्या है 1। जैसे मैंने फैक्टराइजेशन से किया था हमारा आंसर क्या था √3 और 1, और देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर से भी क्या है √3 और 1। अगर आप वो फॉर्मूला लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या सीरीज और चार फॉर्मूला, तब भी आंसर आपको क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।